बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। आपका क्या नाम है, कहां से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज हमें कौन कौन कहां से देख रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। बहुत तेज है आप लोग, आपको पता है कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स थंबनेल देख के आप समझ चुके हैं कि आज हम उन मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान में कभी लॉन्च ही नहीं किए गए ऑफिशियली बाय none other than the highest selling motorcycle company Honda। एटलस होंडा ने पाकिस्तान के अंदर बड़ी लिस्ट है इनकी, जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर 40 साल से बाइक चल रहे हैं, जिनमें CD70 है, आपका CG125 है। फिर उसके बाद 2-3 नए अपडेट्स आए हमारे पास 125 में ही, जिसमें स्पेशल एडिशन आ गया। फिर उसके बाद CB125F आ गया और फिर 150cc लॉन्च हुआ। फिर CB150F है, उसमें 1-2 कलर्स हैं, डिफरेंस उसी हिसाब से आ रहा है उसमें। सो ये तो वो बाइक हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च है और धूम मचा रहे हैं ऑलरेडी। इसमें 1-2 बाइक्स में मिस कर गया हूँ, जिसमें ड्रीम है, CD70 और फिर प्राइडर है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं हुए, असल गेम वो मोटरसाइकिल्स की है। इन बाइक्स को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। रिसेंटली जो लॉन्च हुआ CG150, वो भी अब उसकी कुछ वीडियोस आई थी टिकटॉक पे, हेड लीक हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, किसी का क्या, वो अजीब है। स्कैंडल्स में ही फंसा हुआ है मोटरसाइकिल जब से लॉन्च हुआ है। बहरहाल कुछ ऐसे मोटरसाइकिल जरूर हैं जो पाकिस्तानी कौम की पहुंच से दूर रखे गए हैं, आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, 2-3 मोटरसाइकिल हैं जो 125 और 150cc कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपके वीडियो देख रहे हैं तो वेरी गुड, अब मैंने आपको थम्स अप दिया, आपने भी वीडियो को थम्स अप दे देना है फौरन से पहले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको देखने को मिलती रहे। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। इनफ सेड, चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और बात करते हैं कि कौन से ऐसे मोटरसाइकिल्स हैं जिनसे पाकिस्तानी कौम को महरूम रखा गया है। और मुझे नहीं लगता इन फ्यूचर जल्द ही कोई इनमें से मोटरसाइकिल लॉन्च होगा। और आपने मुझे ये बताना है कि अगर ये मोटरसाइकिल लॉन्च हो जाते हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड, खरीदेंगे या नहीं, जरूर बताइएगा। और अपना फेवरेट मोटरसाइकिल भी बताइएगा इन 2-3 मोटरसाइकिल में से। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास Honda CBR 125R। ये एक स्पोर्टी 125cc बाइक है जो कि ग्लोबली बड़ा पॉपुलर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब तक लॉन्च नहीं किया गया। अगर इसके इंजन की हम बात करें, स्पेक्स हम थोड़ी सी जान लेते हैं इसकी, तो लिक्विड कूल आता है। क्या बात है यार, 125cc और लिक्विड कूल आ रहा है, यानी कि रेडिएटर के साथ आ रहा है। 4 स्ट्रोक है, सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ आता है, सिंगल सिलेंडर है और 2 वॉल्व्स इसमें डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 124.7 सीसीज यानी कि 124.7 सीसीज का मोटरसाइकिल है, जिसका बोर 58 और स्ट्रोक 47.2 mm है। अच्छा, एक हैरत अंगेज बात है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बाइक है तो इसकी कंप्रेशन रेशो जो है 11.1 है। इट इज ह्यूज, जस्ट लाइक अ 250cc मोटरसाइकिल और मोर। तो इसकी अब मेरे ज़हन में कौन सा बाइक आ रहा है, लिफान KPT 200, उसकी भी 11 से ऊपर की कंप्रेशन रेशो आती है, तो इसकी भी सेम कंप्रेशन रेशो आ रही है, बीइंग 125cc, अंदाजा करें। और इसमें भी आपको फिर हाई ऑक्टेन डालना होगा मजीद बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। एक और हैरत अंगेज बात, हॉर्स पावर कितनी जनरेट करता है, 13.1 bhp प्रोड्यूस करता है ये मोटरसाइकिल। आपका 11.5-12 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है आपका GS150 सुजुकी का, ये उससे भी ज्यादा आपको परफॉर्मेंस हॉर्स पावर की मद में दे देता है। 10.41 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के 8000 RPM पे प्रोड्यूस करता है। सो गाइस, अब परफॉर्मेंस देखते हैं गियर्स की कैसी है, क्या गियर सेटअप इसमें लगा हुआ है। इसमें 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स इस्तेमाल किया गया है। अगेन, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है तो आपको छठा गियर फॉर द क्रूज इन्होंने देना ही था, तो वो 125cc में आपको 6 गियर मिल रहे हैं। ठीक है, आप अपने कोई भी एक मोटरसाइकिल का नाम ले लें, 150 मोटरसाइकिल किसी भी कंपनी का पाकिस्तान के अंदर जो 6 गियरों के साथ आता हो, आई डोंट थिंक सो।
मल्टी प्लेट कॉइल स्प्रिंग्स के साथ वेट क्लच आपको मिल जाता है इसके अंदर। और इसमें एक खामी है पाकिस्तानी हवाले से कि स्टार्ट करने के लिए किक नहीं है 125 होने के बावजूद। जी हाँ, ये स्टार्ट होगा आपका सेल्फ स्टार्टर के साथ, ठीक है। सेल्फ स्टार्ट स्विच आपको दी गई है, उससे ये स्टार्ट हो पाएगा। ब्रेक्स, व्हील्स और सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन फ्रंट पे इसकी 31 मिलीमीटर टेलीस्कोपिक फोर्क आपको देखने को मिलेंगे, जिनका एक्सल ट्रेवल जो है वो 120 मिलीमीटर है। रेयर सस्पेंशन मोनोशॉक डैम्पर 1 to 6 मिलीमीटर एक्सल ट्रेवल के साथ आपको मिल जाएगा। फ्रंट एंड बैक डेफिनेटली दोनों अलॉय व्हील आ रहे हैं और साथ ही साथ 180/17 का फ्रंट पे टायर है और 130/70/17 का बैक पे। अगेन 125 सीसी के लिए 130 का टायर बहुत भारी हो जाएगा। अगर आप अपने क्लासिक के साथ या इवन CB 125F के साथ भी लगाएं तो बाइक घुट जाएगा, भागेगा ही नहीं, वजन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहां मत भूलिएगा ये आपका 150 से तगड़ा मोटरसाइकिल है, सो इट कैन पुल इट ऑफ इजीली। फ्रंट पे बड़ी 276 मिलीमीटर की आपको मिल जाएगी एक अदर डिस्क ब्रेक और रेयर पे 220 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक है बाइक को रोकने के लिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो तकरीबन ये 40 किलोमीटर टू अ लीटर इजीली आपको शहर के अंदर या लॉन्ग पे भी इवन ये दे सकता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। अच्छा, अब टॉप स्पीड का सुन के आप लोगों ने परेशान नहीं होना। टॉप स्पीड जो है इसकी, जो हमेशा कंपनी जरा डाउन ही वो करती होती है, क्लेम करती होती है, 110 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड क्लेम करती है कंपनी। लेकिन यहाँ तो 70 110 से ऊपर जा रहे होते हैं जो अल्टर किए हुए होते हैं और जिन्हें चलाना आता है, तो ये तो उड़ेगा, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि ये 125 से कम की आपको टॉप स्पीड देगा, ये भाग सकता है मोटरसाइकिल। सो ये बाइक कैसा लगा, और अगर आ जाता है तो फिर किसको रिप्लेस करेगा, और आप अपना कौन सा मोटरसाइकिल इसके बदले रिप्लेस कर लेंगे, जरूर बताइएगा। वैसे प्राइस क्या होगी इसकी अगर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो जाता है तो, और साथ ये भी बताइएगा कि कितनी प्राइस में अगर ये लॉन्च हो तो आप इंटरेस्टेड होंगे इसे खरीदने के लिए। चलिए बढ़ते हैं, आपको इसी थॉट के साथ यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट मोटरसाइकिल की जाने। इसी में 125 सीसी में दूसरा मोटरसाइकिल हमारे पास CB सीरीज का ही आता है, वो है Honda CB 125R। ये एक मॉडर्न स्टाइलिश 125 सीसी बाइक है जो कि इंटरनेशनली लॉन्च किया गया है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट मिस कर गए हैं समहाउ। अब इसकी भी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। इसका सेम इंजन आ रहा है 124.7 सीसी, स्ट्रोक भी 4 स्ट्रोक है, ये 4 वॉल्व्स डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ आ रहा है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है। आपको याद है कि CBR 125R में आपको 2 वॉल्व्स पर सिलेंडर मिल रहा था, यहां आपको मिल रहे हैं 4 वॉल्व्स, जस्ट इमेजिन। और हार्स पावर टू गुड टू बी ट्रू है जी, 14.7 bhp ये प्रोड्यूस करेगा, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ना कहना कि कावासाकी 90s में 17 हार्स पावर प्रोड्यूस करता था, वो 2 स्ट्रोक था, ये 4 स्ट्रोक है, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क आपने ध्यान में रखना है। टॉर्क जो है 11.6 न्यूटन मीटर टॉर्क 8000 आरपीएम पे ये आपको दे देगा। ये भी आपको 6 स्पीड कांस्टेंट मैश ट्रांसमिशन इसकी मिल रही है, और फ्रंट पे ब्रेक्स इसकी CBR 125R से भी बड़ी लगी हुई है, ठीक है। उसमें 275 मिलीमीटर की थी, और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें आपको मिलती हैं 296 मिलीमीटर की फ्रंट डिस्क, और रेयर में 220 मिलीमीटर की रेयर डिस्क आपको मिल जाती है। आपको इसकी सस्पेंशन हैरान कर देगी, वो इसलिए कि इसके अंदर 41 मिलीमीटर की शोवा की अपसाइड डाउन फोक्स आपको मिलेंगे, और रेयर पे आपको मिल जाएगा एक अदद मोनोशॉक। तो ये आपको हर लिहाज से नेक्स्ट कैटेगरी का बाइक ही लग रहा है। 10 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, 130 केजी इसका वजन है, और टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो 120 है, लेकिन यू नो द ड्रिल, यू कैन टेक इट टू, अब ये 120 खुद क्लेम कर रहे हैं तो ये 130 135 तक इजीली चला जाएगा। और अगर ये पाकिस्तानी रोड्स पे गया, सोचें बड़े बड़े मोटरसाइकिल्स की बोलती बंद कर देगा ये। और टॉप स्पीड के बाद माइलेज की हम बात करते हैं तो WMTC मोड पे अगर आप देखते हैं तो इसकी माइलेज बनती है 45.5 किलोमीटर टू अ लीटर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल,
इन दोनों में आपको लेना हो तो कौन सा लेंगे? अगर मुझसे आप पूछेंगे तो आई एम गोना गो फॉर दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। ना सिर्फ लुक्स में अच्छा है, परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच है ही। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, प्राइस के हिसाब से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि इंपोर्टेड मोटरसाइकिल क्यूजे मोटर का हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था 125cc, तो वो 9.5 लाख रुपए का था। तो लोगों ने कहा कोई पागल ही होगा, हराम का पैसा होगा, कोई लेगा। आप यकीन करें, पंजाब से इतनी बुकिंग थी उस मोटरसाइकिल की, ये सोच है आपकी, ठीक है। और वो जो सैंपल के तौर पे उतरा था बाइक, अगले बंदे ने टूरिज्मो बुक किया हुआ, वो कैंसिल करके वो बाइक उठा लिया। और उनका 1 साल बाद मैंने फिर ऑनर्स रिव्यू भी किया, जो थंबनेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई मीन वो ही वॉज लिटरली वेरी हैप्पी विद द मोटरसाइकिल एंड हिज चॉइस कि यार कमाल का बाइक है, ठीक है। तो सोचे अगर होंडा का आ जाता है ये मोटरसाइकिल, कमाल का तो हो गई ऑफ कोर्स, लेकिन प्राइस कहाँ पे होगी इसकी आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। क्यूजे मोटर का अगर 9.5 लाख का है तो इसका कितने का होगा? और अगर आ जाता है, समझे 1 मिलियन के अंडर आ जाता है, तो वुड यू स्टिल बी इंटरेस्टेड? लेंगे आप? जरूर बताइएगा, क्योंकि 10 लाख में हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बहरहाल 125 के शौकीन बहुत ज्यादा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की जाने। सो गाइस, अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास वो है 150cc कैटेगरी। अब जिस तरह हमारी राल टपकी है ना 125 की स्पेक्स देख के, और वो मेरी तो जरूर टपकी है यार, आता तो 50 आ जाती थी। अभी तो 150 के बारे में बात करते हैं। फिर ये आपके CG 150 और CB 150F, इनको आप भूल जाएंगे। पता है कौन सा बाइक है? ये बाइक है जनाब होंडा CBR 150R। ये एक स्पोर्टी 150cc बाइक है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट नॉट लॉन्च्ड इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स। अब जरा इसकी भी हम स्पेक्स पे नजर दौड़ा लेते हैं। इसके इंजन की अगर बात करें तो 149cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन आता है। अब इसकी हॉर्स पावर कितनी है? 17.1 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा ये, और वो भी सिर्फ 9000 आरपीएम पे, और 14.4 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। काफी लो एंड टॉर्क है, 7000 आरपीएम पे ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सो इट मींस बिजनेस, ये सीरियस मोटरसाइकिल है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, डुअल डिस्क विद ABS भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स आपको मिलेंगे, और रेयर पे मिलेगा एक अदद मोनोशॉक। 13 लीटर का फ्यूल टैंक और 139 kg के वजन के साथ ये सड़कों पे राज करेगा। अब फिर अगेन कंपनी क्लेम करती है इसकी टॉप स्पीड 140 किलोमीटर, एंड यू नो द ड्रिल के 150 पे तो आपने से वैसे ही ले जाना है, और ये चला भी जाएगा। जिस किस्म की हॉर्स पावर ये टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है, और इस वजन के साथ इसने डेफिनेटली चले ही जाना है। और माइलेज क्लेम की जाती है 35 से 40 किलोमीटर टू अ लीटर, विच आई एम श्योर अगर मैं ये मोटरसाइकिल चला रहा हूं तो मुझे एवरी सिंगल डे ये 45 की एवरेज जरूर देगा। ऑन अ गुड डे इट माइट जंप टू 50 किलोमीटर टू अ लीटर एज वेल, ठीक है। सो ये थे जी मोटरसाइकिल्स। इनकी प्राइसेस जो है मैंने जानबूझ के नहीं बताई, क्योंकि पाकिस्तान में चूंकि लॉन्च नहीं हुआ, तो डॉलर्स में अगर बताता तो फिर उसे हम कन्वर्ट करते, फिर उस पर टैक्सेस लगाते, जो कि हमें पता ही नहीं है कि हमसे कितने टैक्स लिए जाते हैं इंपोर्ट करते वक्त। पर सीसी के हिसाब से होता है मेरा ख्याल है। तो वो आप एक वाइल्ड गैस लगा लें। मैंने वाइल्ड गैस के लिए आपको क्यूजे मोटर की मिसाल दी कि उन्होंने 125cc मोटरसाइकिल लॉन्च किया था पाकिस्तान में, जो कि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखी थी। सो अगर ये बाइक पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं, होंडा CBR 125R और होंडा CB 125R एंड होंडा CBR 150R, तो इनमें से कौन सा मोटरसाइकिल आप चूज करेंगे? रिगार्ड अभी प्राइस को छोड़ दें आप, ठीक है। वैसे आपके दिल को कौन सा मोटरसाइकिल लगा? कमेंट सेक्शन हाजिर है, जरूर बताइएगा। सो गाइस, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थम्स अप अगेन टू यू गाइस, और थम्स अप आपने देना अगर इस वीडियो में आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगा, तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। अपनी राय का भी जरूर इजहार कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।